हरे कृष्ण। एक बच्चा समुद्र किनारे पे टहल रहा था। अचानक पानी की एक मौज आई और उसकी चप्पल समुद्र में बह गई, समुद्र में चली गई। उस बच्चे ने क्या किया, समुद्र की रेत पे लिख दिया कि समुद्र ने मेरी चप्पल चोरी की। छोटा बच्चा था ना, ऐसे लिख लिया, समुद्र ने मेरी चप्पल चोरी कर दी। ठीक है, तो ऐसे में एक व्यक्ति समुद्र किनारे पे टहल रहा था, तो उसको एक समुद्र किनारे पे सीप मिली और सीप में एक मोती पड़ा था। तो वो इतना खुश हो गया कि उसने लिखा कि समुद्र बहुत दयालु है, समुद्र बहुत दयालु है। अब बच्चे ने क्या लिखा कि समुद्र ने मेरी चप्पल चोरी की है। और उस व्यक्ति जो टहल रहा था उसने क्या लिखा कि समुद्र बहुत दयालु है, क्योंकि उसको सीप मिली, उसको सीप मिली। ऐसे में एक बुजुर्ग माता जो समुद्र किनारे पे वो भी टहल रही थी, तो वो फिसल गई और फिसल गई तो पानी में गिर गई, पर मरते मरते बची। तो उसने समुद्र के किनारे पे क्या लिखा रेत पे कि समुद्र के अंदर दया नहीं है, मैं तो बुजुर्ग हूं। लेकिन पता है क्या हुआ, किसने क्या लिखा, लेकिन समुद्र की एक मौज आई और सबको मिटा के चली गई। समुद्र ने यह नहीं देखा कि मेरे लिए अच्छा लिखा है, किसी ने बुरा लिखा है। कि एक व्यक्ति ने यह लिखा कि उसको जब सीप मिली, सीप में से मोती मिला, तो उसने ये लिखा कि समुद्र बहुत मेहरबान है, दयालु है। या कोई माता गिर गई तो उसने लिखा समुद्र के अंदर दया नहीं है। या बच्चे ने लिखा कि समुद्र ने मेरी चप्पल चोरी कर दी। समुद्र ने कहा, मन में सोचा कि कोई मेरे लिए अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। समुद्र ने किसी की परवाह नहीं की, न अच्छे की प्रशंसा सुनी, न बुरे को मन में रखा। कि किसी ने मेरे लिए बुरा लिखा तो भी समुद्र ने उसको मन में नहीं रखा, और किसी ने समुद्र की तारीफ की तो भी उसने मन में नहीं रखा और सबको मिटा दिया। बस इंसान को भी समुद्र से सीखना चाहिए। कभी लोग हमारी तारीफ करते हैं तो उसको भी याद करके कोई फायदा नहीं है। अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो भगवान को कहना धन्यवाद, थैंक यू कृष्ण, प्रभु आपकी कृपा है। और अगर कोई कुछ वर्ड्स कभी कुछ ऐसा बोल भी देता है तो हम उसको समुद्र की तरह मिटा दें, क्योंकि उस विषय को मन में रख के भी क्या फायदा। अगर किसी ने प्रशंसा की है और किसी ने प्रशंसा नहीं की है, अगर कुछ भला बुरा कहा है, तो हम समुद्र से एक बात सीख सकते हैं कि चलो मिटाओ, अब सब मिटा दो और अपने जीवन को आगे बढ़ने दो। क्योंकि नहीं तो याद रखना, बड़ी बड़ी राहों पर छोटी छोटी बातें हमें हमारे जीवन में रुकावट पैदा करती है। बड़ी बड़ी तरक्कियों में, बड़ी बड़ी जीवन, इंसान बड़ी बड़ी राहों पे चलता है, बहुत प्रोग्रेस करना चाहता है, लेकिन छोटी छोटी बातें इसको अटका देती। उन छोटी छोटी बातों को हटाना है, हटाते जाओ। याद रखना, रास्ते में कई कांटे मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना छोड़ देंगे। हम कांटे हटा सकते हैं लेकिन चलना नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से जीवन में किसी ने कोई शब्द ऐसा बोल दिया तो जरूरी नहीं है कि हम उसके शब्दों को सिर्फ ध्यान में रख के हम अपनी तरक्की की राह छोड़ दें। हम अपनी तरक्की की राह नहीं छोड़ेंगे, हम उन छोटी छोटी बातों को भुला देंगे। जैसे समुद्र ने मिटा दिया, वैसे हम भी मन से मिटा देंगे। एक विशेष सूचना है कि 12, 13, 14 दिसंबर हम 3 दिन अहमदाबाद में हैं। 12 तारीख मणिनगर, 13 तारीख कुबेर नगर, 14 तारीख शाम को, तीनों दिन शाम को है सरदार नगर में 14 तारीख को। ये तीनों स्क्रीनशॉट अलग अलग लेके रखो प्लीज, कुबेर नगर का, सरदार नगर का, मणिनगर का, और सबको बताओ जो आपके आसपास रहते हैं। अहमदाबाद में 3 दिन सत्संग है और महाप्रसाद की व्यवस्था भी है। हरे कृष्ण। कहीं कहीं तो है महाप्रसाद की व्यवस्था, पर आप आना, हरि कथा सुनना।